गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम जो है आगे अपना चैप्टर जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी एक्टिविटी है 6.4। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने दो जो है एम्प्टी पेपर कप्स लिए हैं। तो एक पेपर कप जो है हमारा वो बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है, और जो दूसरा पेपर कप है हमारा उसमें हमारा एक वाटर है थोड़े क्वांटिटी में। तो जब हम दोनों को कैंडल के ऊपर गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो पहली चीज़ जो खाली पेपर है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और जो दूसरा पेपर है उसमें क्या होएगा, उसमें जो पानी है उसके अंदर वो क्या करेगा, हॉट होना यानी कि बॉयल होना स्टार्ट, बॉयल तो नहीं कह सकते उसको, हॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो ये है इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हम देखते हैं। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन एवर बॉयल वाटर इन द पेपर कप। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमिना। तो इस फिनोमिना की एक्सप्लेनेशन क्या है। जो हीट है वो पेपर कप को क्या है, सप्लाई की है, किस प्रोसेस से, कंडक्शन प्रोसेस से। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड। वाटर की वजह से जो टेम्परेचर का इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो टेम्परेचर होता है छोटे से छोटा टेम्परेचर जिस पे कोई चीज़ जलनी स्टार्ट हो जाती है। तो पानी की वजह से इग्निशन टेम्परेचर जो है पेपर का नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से वह गर्म नहीं हो पाता है। द सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है, और बहुत जल्दी वो फायर को कैच कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल जो है वो आ जाएगा पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, ये सारी चीज़ें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में आ जाती हैं। अगला टॉपिक है हमारा हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम फायर को जो है कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो जो फायर है उसको कंट्रोल करने के हमारे पास जैसे हम फायर का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक नाम और आता है, जैसे कि फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड का काम क्या होता है, आना आग को बुझाना। तो आग को किस तरीके से बुझाते हैं, वो बुझाते हैं पानी का फ्लो से, पानी के तेज फ्लो से वो आग को बुझाते हैं, ठीक है। लेकिन जो पानी है वो सिर्फ किन चीज़ों को बुझा सकता है, जहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ना हुआ हो, ठीक है। और जो पानी है वो क्या करता है, एयर की सप्लाई को रोक देता है, ठीक है, और बिल्डिंग के टेम्परेचर को कूल कर देता है। आग लगने की वजह से वह गर्म हो जाती है ना, तो उसको ठंडा करने के लिए उस पानी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर, इस तरीके का इक्विपमेंट्स आपने सबने देखा ही होगा। फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है, इसमें भी सेम चीज़ है, पानी होता है या फिर अब लिक्विडफाइड क्या होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो क्या करती है, टेम्परेचर को कूल डाउन कर देती है, ठीक है। कूल डाउन करने के बाद एयर की सप्लाई को वो काट देती है, ठीक है। इसी वजह से इसका क्या होता है, आग का बुझ जाती है। अब मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हम वाटर का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हम वाटर का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो वाटर है, वाटर के अंदर थोड़ी मात्रा में साल्ट पाया जाता है, ठीक है। और साल्ट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। आपने काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह में, एपिसोड्स में देखा होगा कि जैसे पानी इकट्ठा हो गया है और किसी खंबे वगैरह में, पोल वगैरह में करंट आ जाता है, तो उस पानी में भी करंट पहुंच जाता है, वो सिर्फ साल्ट की वजह से होता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, या कोई अगर बाई चांस ऐसा ये बोल सकते हैं कि भाई पेट्रोल है, अल्कोहल है या ऑयल है, इन सारी जैसी चीज़ों में अगर आग लग जाती है तो हम उसमें क्या किया जाए। तो ऐसी चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए हम इसका एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हैवियर होती है ऑक्सीजन से, ठीक है। और जो फायर को एज अ ब्लैंकेट क्या करती है, कवर कर लेती है, ठीक है। उसके बाद क्या करती है, ऑक्सीजन का एक कट ऑफ कर देती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर ऑक्सीजन है तभी बर्निंग होएगी, ऑक्सीजन नहीं होएगी तो बर्निंग नहीं होएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन को हटा देती है, कवर कर लेती है और टेम्परेचर को कूल्स डाउन कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और आग बुझ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ कंबशन।
टाइप्स ऑफ कंबशन हमारा क्या बोलता है, तो फर्स्ट टाइप है हमारा रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन में क्या होता है, द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज आल्सो नोन एज रैपिड कंबशन। जो वी फाइंड द गैस बर्न्स रैपिडली, गैस है जो बर्न्स कर जाती है रैपिडली एकदम से, और जिससे कि क्या प्रोड्यूस होता है, हीट और लाइट। ऐसे कंबशन क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन बोलते हैं। देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। फॉस्फोरस जो है उसको हम रूम टेम्परेचर पर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर वह खाली रूम टेम्परेचर पे आ गया तो एकदम से आग पकड़ लेगा। दूसरा टाइप आता है हमारा स्पॉन्टेनियस कंबशन, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कोज। ऐसा कंबशन जिसमें कि मटेरियल एकदम से ब्रस्ट हो जाए फ्लेम्स के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। Spontaneous combustion of coal dust and has resulted in many disaster fire in coal mines. Spontaneous forest fires are sometimes due to heat of the sun and due to lightning strike. However, most forests are due to the carelessness of human beings. It is important to remember that the campfires must be completely extinguished बिफोर लिविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और अ विजिट। कुछ लोग जंगलों वगैरह में एडवेंचर के लिए जाते हैं, हंटिंग के पर्पज़ से जाते हैं या पिकनिक वगैरह के पर्पज़ से जाते हैं, वहाँ पे वो आग लगा के छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पेड़ों में धीरे धीरे आग फैलती जाती है और फॉरेस्ट में आग लग जाती है। दूसरी चीज़, मतलब जो सन की बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि जो ड्राई ग्रास है उसमें क्या होता है, आग पकड़ी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जंगलों में आग फैल जाती है। वो सारे किसका प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस कंबशन का प्रोसेस है। आगे जो हमारी टर्म आती है वो आती है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या चीज़ है, जैसे हम अपना दिवाली वगैरह पे फायर्स, ये क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं, तो क्रैकर्स जलाने से क्या आता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है और साउंड भी प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर एक लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस लिबरेट होती है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन। ये क्रैकर्स के अंदर पाई जाती है अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं। अब आता है हमारी फ्लेम। फ्लेम जो हमने देखी है, कैंडल के ऊपर का पोर्शन होता है, जैसे वो येलो पोर्शन होता है, ठीक है। तो लेकिन जब हम गैस जलाते हैं, जो गैस का कलर होता है वो कुछ इस तरीके से ब्लू होता है, ठीक है। और जो कैंडल का कलर है वो किस तरीके का होता है, येलोइश टाइप का होता है। तो जो ये टेबल है, कैंडल, मैग्नीशियम, कैम्फर हमारा कपूर होता है जो हवन वगैरह में यूज़ किया जाता है, केरोसिन स्टोव और चारकोल। फॉर्म फ्लेम एंड डज नॉट फॉर्म फ्लेम, इनमें से कौन कौन सा जो है फ्लेम को फॉर्म करता है और कौन कौन सा फ्लेम को फॉर्म नहीं करता है, आपने इस टेबल में बताना है। आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। और ये था हमारा आज का चैप्टर। बाकी का चैप्टर हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।